रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बात इस वक्त बिहार की गर्माती राजनीति की। भले ही मौसम ने अभी गर्मी का ऐलान न किया हो, लेकिन बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आर पार के मूड में आ चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने मांझी दिल्ली आए हुए हैं। इस वक्त भी बैठक चल रही है और आज शाम वो अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने का वक्त भी जीतन राम मांझी को दे दिया है। शाम 5 बजे वो प्रधानमंत्री से उनके घर पर मिलेंगे। उधर पटना में नीतीश कुमार कभी भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। जेडीयू ने कल शाम नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। मांझी गुट अपनी ही पार्टी को चुनौती देते हुए शक्ति प्रदर्शन की ताल ठोक रहा है। उन्हें बीजेपी का समर्थन लेने से भी अब फिलहाल कोई परहेज नहीं देखना यह होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री पद को हथियाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और कब जीतन राम मांझी इस्तीफा देते हैं, क्योंकि इस्तीफा देने का उनका मन बिल्कुल भी नहीं है। नीति आयोग की बैठक में जाने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री मांझी ने यह साफ कर दिया है कि मांझी की नाव डूबने नहीं जा रही। सुनिए। आपको तो मांझी का नाम डूबता है। नहीं तो नीतीश कुमार कह रहे हैं आज हम अपना प्रेस क्लेम करेंगे, क्लेम करेंगे। विधायक दल के नेता वो बन के कह रहे हैं हम क्लेम करेंगे। बीजेपी के लीडर से आप तक में है क्या? बीजेपी के लीडर से बातचीत हुई है? मांझी की नाव डूबती नहीं है। खुद मांझी आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं। मांझी का खेमा तो यहां तक दावा कर रहा है कि विधानसभा के फ्लोर पर अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी का समर्थन भी लिया जाएगा। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने मांझी के मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह से इस बारे में ये बातचीत की है। जीतन राम मांझी के साथ आए हैं महाचंद्र सिंह, जो मंत्री हैं और उनके सहयोगी। महाचंद्र बाबू, ये बताइए, आज भी प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होगी, मांझी जी की मुलाकात होगी, क्या बीजेपी से समर्थन मांगा जाएगा? नहीं मांगा जा सकता है। जब परिस्थिति होगी, हमें शक्ति परीक्षण में भाग लेना है तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हम सहयोग मांगेंगे, कई दल से सहयोग मांगेंगे। आपको लगता है कि जो आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी उसमें भी जीतन राम मांझी उनसे समर्थन मांग सकते हैं आने वाले इस चुनाव के आने वाले? ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी की स्थिति इतनी है कि हम लोग विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि क्या लगता है, क्योंकि अब पार्टी लगता है टूट के कगार पर है, आप लोग तोड़ेंगे? क्योंकि आपको और सब लोग हो सकता है मंत्री जी, हो सकता है पार्टी टूट सकती है सर। अब ये समर्थन ले सकते हैं। समर्थन सदन के सदस्यों से लेंगे। बीजेपी तो मेजर पार्टी है, वहाँ विधानसभा में उनकी संख्या अधिक है, वे 88-89 है, तो समर्थन जरूरत पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के पास पड़ने पर ले सकते हैं समर्थन। आपके पास संख्या तो बिल्कुल नहीं है मंत्री जी। भाई साहब, संख्या है, वो संख्या जो दिखाया जा रहा है उसकी वैलिडिटी नहीं है। आप जानेंगे, जब हम लोग 27 आदमी बैठे थे मुख्यमंत्री के यहाँ, वो संख्या कैसे पुर गया? अब वहाँ कैसे संख्या पुर गया? इसलिए वो संख्या पर भरोसा न करें। आप सब संख्या दिखा रहे हैं, वास्तविकता को झुकाना है। अच्छा, ये बताइए, क्या हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली और पटना से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा हमारे साथ हैं, कुमार अभिषेक दिल्ली से हमारे साथ हैं और मांझी की हर गतिविधि पर कुमार अभिषेक नजर बनाए हुए हैं। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री से मिलना है। अभिषेक जरूर आएंगे आपके पास, लेकिन क्या ऑप्शन अब सुजीत सामने आ रहे हैं? क्या राज्यपाल जो हैं वो पूरी तरह से गेंद उनके पाले में है या और कुछ हो सकता है? अभी देखिए, गेंद तो पूरी तरह से राज्यपाल के पाले में ही है, लेकिन बीजेपी भी पैनी नजर रखे हुए है। मांझी जो है वो बीजेपी के हिसाब से जो उनको करना चाहिए वो अभी कर नहीं रहे हैं। जैसे कि मंत्रिमंडल के जो 7 सदस्यों ने जो उन्हें अधिकृत किया है कि विधानसभा भंग करने के लिए मांझी को, तो उन्होंने अभी इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ जो संख्या होनी चाहिए, 87 सीटें 87 है संख्या है बीजेपी के पास, लेकिन कम से कम 30 तो चाहिए ही। तो 30 की संख्या वो कहां से लाएंगे, इसके बारे में भी अभी कुछ ठोस बीजेपी को नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी पैनी नजर रखे हुए है। अगर इन दोनों में से कोई भी काम मांझी करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भूमिका बीजेपी की होगी।
और जहां तक राज्यपाल की बात है तो गेंद पूरी तरह से राज्यपाल के पाले में है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुमत के साथ विधायक दल के नेता चुने गए हैं और मांझी के पास वो संख्या नहीं है। तो ऐसे में उनको ये डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। एक बात ये भी आ रही है कि अगर ये डिसॉल्व करने के लिए देते हैं तो हो सकता है कि ये कानूनी पचड़े में मामला पड़ जाए और बीजेपी को, केंद्र सरकार को यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका मिल जाए। शहीद सुजीत, और बात आपसे करेंगे। अभिषेक, आप लगातार मांझी पर नजर रखे हुए हैं, उनसे बातचीत भी आपने की है। केसी त्यागी ने कहा कि स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी का मांझी को मिलने का वक्त देना क्या इस बात को सिद्ध करता है, और क्या अब बीजेपी इस मामले को आगे बढ़ाने जा रही है मांझी का समर्थन करके? इस बात की कितनी संभावना प्रधानमंत्री के वक्त देने के बाद? अभिषेक, देखिए सईद, प्रधानमंत्री का तुरंत नीति आयोग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को वक्त दे देना अपने आप में यह संकेत करता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है। उसने पैनी नजर जरूर बना रखी है, लेकिन जीतन राम मांझी अकेले दिल्ली नहीं आए हैं, उनके साथ उनका कुनबा आया है। जो लोग उनके सबसे करीबी और ट्रस्टेड लोग हैं, महाचंद्र प्रसाद सिंह, नरेंद्र सिंह, भीम सिंह, ऐसे लोग आए हैं और ये लोग यहां आकर उनका मुख्य काम है बीजेपी से समर्थन जुटाना। लेकिन जो बीजेपी के सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि मांझी खुद अपने दम पर वो संख्या पहले जुटाएं ताकि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्हें अपने लिए समर्थन जुटाने की जरूरत हो तो ऐसे में संख्या उनके पास होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के भीतर भी एक बड़ा धड़ा है जो कतई नहीं चाहता कि जीतन राम मांझी को सपोर्ट किया जाए। ऐसे में बीजेपी भले ही दुविधा में हो सकती है, लेकिन जीतन राम मांझी का बिल्कुल साफ मानना है कि अब लड़ाई आर पार की है और वो बीजेपी से समर्थन लेने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और यही वजह है कि आज उन्हें मुलाकात का वक्त मिला है, वो एक संकेत के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। अभिषेक, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुजीत कुमार झा पटना से हमारे संवाददाता भी थे। बीजेपी बिहार के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। 5 बजे प्रधानमंत्री ने मिलने का वक्त भी दे दिया है। मांझी को लेकर पार्टी सहानुभूति तो दिखा रही है, लेकिन खुलकर आरजेडी यहां पर नीतीश कुमार के पक्ष में है और विलय की बातें भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव नीतीश का साथ देते हुए यहां भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो पर्दे के पीछे खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी मानी जा रही है और केसी त्यागी ने यह आरोप भी लगाया कि ये स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई है। तो बीजेपी हालात पर नजर तो बनाए हुई है, सहानुभूति भी है जरूर मांझी के साथ, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। रामेश्वर चौरसिया से बात की है इसी बारे में हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। जीतन राम मांझी दिल्ली आए हैं, मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से, लेकिन क्या वो सपोर्ट मांगेंगे? इस वक्त हमारे साथ हैं रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। रामेश्वर जी, बीजेपी के प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग होने वाली है, जो लोग साथ में आए हैं मुख्यमंत्री के, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात होगी उसमें भी वो बीजेपी का समर्थन मांगेंगे। क्या आपको लगता है कि पार्टी को देना चाहिए इसको? नहीं, अब पार्टी का आधिकारिक बयान भी आया है कि परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि पार्टी क्या करेगी। मुझे लगता है कि आज जो मुख्यमंत्री जी मिलने आए हैं प्रधानमंत्री से, वो नीति आयोग की बैठक में और बिहार के विकास के लिए डिस्कशन करने आए हैं। ये कोई पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि इसमें एंगल होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन तो पार्टी। लेकिन क्या लगता है कि पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महादलित के चेहरे हैं, आप लोग भी लगातार उनके पक्ष में रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अब जब वो उन्होंने नीतीश कुमार से नाता रिश्ता तोड़ लिया है, उनको बाहर कर दिया गया पार्टी से, आपको सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, अभी तो वहां की क्या परिस्थिति होगी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो एक मुख्यमंत्री है, अभी मुख्यमंत्री रिजाइन भी नहीं किए हैं, मुख्यमंत्री बर्खास्त भी नहीं हुए। अगर गवर्नर बुलाते हैं तो उनको मेजोरिटी सीट करना पड़ेगा। तो ये आगे परिस्थितियां क्या बनेगी? हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, स्वाभाविक है कि आप लोग बिहार में उनका विरोध भी, नफा नुकसान देखते हुए पार्टी, लेकिन आप लोग बिहार में लगातार उनका विरोध करते रहे हैं। ऐसे में ऑप्शन खुले रखने की बात करना और उनको सपोर्ट की बात करना, आपको लगता है दोहरी सवाल किसी व्यक्ति के विरोध का नहीं था। कोई भी सरकार में रहेगा, गलत काम करेंगे तो विरोध करेंगे, अच्छा करेंगे तो हमको प्रशंसा भी करते हैं। अच्छा कर रहे हैं? नहीं, कोई भी करेगा तो विरोध है, अच्छाई ये तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। कोई काम अच्छा नहीं करे, लगता है कि ये काम जनता के हित में नहीं, तो उसका विरोध हम करते हैं। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव है तो गठबंधन में इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं पार्टी टूट भी सकती है? देखिए, आने वाले चुनाव में
आप भी कह रहे हैं कि वो क्लेम कर रहे हैं, उसमें 3 धड़ा है। एक धड़ा पहले हो चुका है, वो क्लेम कर रहा है कि हमारे साथ 30 विधायक हैं। एक क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ 50 विधायक हैं। नीतीश जी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 90 विधायक हैं। तो टोटल उनके विधायक 111 है। तो पहले तय तो हो जाए किसके साथ कितने हैं। ये तय कहाँ होगा, ये फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। तो यहां अब स्थिति क्या है, 4 विकल्प निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला यह कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है, राज्यपाल उसे स्वीकार करें और मांझी को अपना मत बहुमत साबित करने के लिए बुलाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार को आमंत्रित करें। नीतीश कुमार भी अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जल्द वक्त से पहले चुनाव करवाए जाएं। ये 4 विकल्प यहां पर बिहार में हो सकते हैं। फिलहाल हम होते हैं कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बिहार में सियासी उठापटक जारी है। नीतीश कुमार क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, जीतन राम मांझी जाएंगे? विकल्प क्या हैं इस वक्त? देखिए, राज्यपाल मांझी मंत्रिमंडल की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को मंजूर कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। पहला विकल्प है ये। दूसरा है राज्यपाल मांझी से बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। यह भी हो सकता है। अगर मांझी बहुमत साबित करने में नाकाम होते हैं तो राज्यपाल नीतीश कुमार को बुला सकते हैं और उन्हें फिर नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक और विकल्प आता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल कर दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।